हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। व्रत कोई भी हो, बिना कथा सुने वह अधूरा ही रहता है। तो चलिए सुनते हैं भगवान शिव के सोमवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह हमेशा दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार की व्रत करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और इसके भाग्य में जो है उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातें साहूकार सुन रहा था, लेकिन उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्यालय में ले जाओ। तुम लोग रास्ते में जग करते जाना और ब्राह्मण को भोजन दीक्षा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजा इसी तरह जग करते और ब्राह्मणों को दान दीक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र को काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसे साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दिया और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह कर दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखी बात पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। सौभाग्यवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत्यु भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप उस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा उसके वियोग में उसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को पुनः जीवित होने का वरदान दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करने के बाद लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में भी उसे यज्ञ का आयोजन किया था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। दूसरी तरफ साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे की जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव आपका व्रत पूर्ण करे और आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। वीडियो अच्छी लगी तो और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।